अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम टोटल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। टोटल इंस्टीट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इरविन गॉफमैन, जो कि एक कैनेडियन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1961 में अपनी बुक असाइलम एसे ऑन द सोशल सिचुएशन ऑफ मेंटल पेशेंट्स एंड अदर इनमेट्स में करवाया था। असाइलम बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोगों को रखा जाता है या उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, उन्होंने जो ये वर्क दिया था उनका मेंटल हॉस्पिटल्स के पेशेंट्स और उनकी स्टडी पर बेस्ड था। इसके अलावा गॉफमैन ने खुद मेंटल हॉस्पिटल्स में जाकर उनकी डेली लाइफ को ऑब्ज़र्व किया था। उन्होंने देखा था कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस, जिसे उन्होंने टोटल इंस्टीट्यूशन बोला, ये लोगों की पर्सनल आइडेंटिटी को ख़त्म कर देते हैं। जैसे उनका नाम, तरीक़ा ज़िंदगी, सब कुछ जो है वो चेंज कर दिया जाता है। मतलब उनकी इंडिपेंडेंस छीन ली जाती है। पेशेंट्स खुद कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, सब कुछ डिसाइड किया जाता है हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से कि उन्होंने क्या खाना है, क्या पहनना है, कब सोना है, कब जागना है, ये सब चीज़ें स्टाफ डिसाइड करती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सिर्फ मेंटल हॉस्पिटल्स नहीं बल्कि प्रिजन्स, मिलिट्री कैंप्स, बोर्डिंग स्कूल्स वगैरह भी टोटल इंस्टीट्यूशंस में शामिल होते हैं। इनका काम होता है कि किसी इंसान को सोसाइटी से अलग करके उसकी सोच, उसकी आइडेंटिटी, उसका बिहेवियर, इस सब चीज़ को वो दोबारा से शेप करते हैं। इन इंस्टीट्यूशंस में बहुत सा जो है वो रूल्स वगैरह होते हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है। सब जैसे एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, हर एक का टाइम टेबल जो है वो सेम होता है, एक ही टाइम पे उन्होंने एक स्पेसिफिक काम करना होता है, तो उनकी पर्सनल फ्रीडम नहीं रहती है वहाँ पे, और उनको जो है वो स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में रखा जाता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि टोटल इंस्टीट्यूशन बेसिकली हम कहते किसे हैं। तो टोटल इंस्टीट्यूशन एक ऐसी जगह होती है जहाँ लोग सोसाइटी से अलग कर दिए जाते हैं, यानी वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी अपने घर वालों, दोस्तों या सोसाइटी के बाकी लोगों से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो लोग एक बंद कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ सब कुछ एक अथॉरिटी के अंडर होता है। जैसे जेल में सब कुछ जेलर के कंट्रोल में होता है, या आर्मी कैंप्स में सब कुछ कमांडर के रूल्स के मुताबिक होता है। तो एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब लोगों को सोसाइटी से अलग करके एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट में रखा जाता है, चाहे वो जब वो मिलिट्री कैंप्स हों, चाहे वो मेंटल हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो जेल हो, वो इंस्टीट्यूशन जो है वो टोटल इंस्टीट्यूशन है। वहाँ पे उनको रखा जाता है। वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, डिसिप्लिन होता है, और उनके बिहेवियर को रेगुलेट किया जाता है, शेप किया जाता है। ये होता है बेसिकली टोटल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर अब वो कहते हैं कि ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग अथॉरिटी के अंडर होते हैं, सब लोग एक जैसे रूटीन को फॉलो करते हैं, फिक्स टाइम पे उठना, खाना पीना, सोना, जागना, सब कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है मोडिफिकेशन ऑफ सेल्फ। इसका मतलब ये है कि इंसान की पुरानी आइडेंटिटी, जैसे उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, सब कुछ ख़त्म कर दिया जाता है और फिर उसकी एक नई आइडेंटिटी बनाई जाती है जो इंस्टीट्यूशंस के रूल्स के मुताबिक होती है। जैसे हम पहले रीसोशलाइज़ करते हैं उनको, और फिर उनकी रीसोशलाइजेशन की जाती है, यानी पहला जो उनका बिहेवियर होता है वो उनके अंदर से ख़त्म किया जाता है और फिर उनका न्यू बिहेवियर शेप किया जाता है। तो ये होता है मोडिफिकेशन ऑफ सेल्फ। इरविन गॉफमैन ने ये वाली टर्म यूज़ की थी इसके लिए। नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले है प्रिजन्स, यानी कि जेल वगैरह, मेंटल हॉस्पिटल्स, मिलिट्री बूट कैंप्स, मोनेस्ट्रीज, बोर्डिंग स्कूल्स वगैरह जो है वो कुछ टोटल इंस्टीट्यूशंस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं की फीचर्स की। तो सबसे पहला है कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, स्लीप, वर्क, रिक्रिएशन अकर्स इन द सेम प्लेस। टोटल इंस्टीट्यूशन में एक इंसान की ज़िंदगी के तमाम पहलू, जैसे उसका सोना, काम करना, खाना पीना, रिलैक्स करना, सब कुछ एक ही जगह पे होता है। वो अलग अलग जगहों पे जाके काम नहीं करते जैसे आम लोग सोसाइटी में करते हैं। मतलब उनको एक ही जगह पे बाउंड कर दिया जाता है और उन्होंने सारी एक्टिविटीज़ उसी जगह पे करनी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जेल या मेंटल हॉस्पिटल्स में लोग बाहर नहीं जा सकते, वो वहीं रहते हैं, वहीं काम करते हैं, वहीं सोते हैं, यानी पूरी लाइफ एक ही कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में गुजरती है उनकी। सेकेंड पॉइंट है स्ट्रिक्ट रूल्स, यूनिफॉर्म्स और स्केड्यूल्स कंट्रोल बिहेवियर। यहाँ पे वो कहते हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। हर किसी को सेम यूनिफॉर्म पहनना होता है, हर काम का स्केड्यूल फिक्स्ड होता है, कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है। ठीक है, इन चीज़ों के थ्रू इंडिविजुअल को डिसिप्लिन किया जाता है और उनकी पर्सनल चॉइस को लिमिट किया जाता है। देन थर्ड पॉइंट है देयर इज़ ऑफन ए लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी। यहाँ पे वो कहते हैं कि टोटल इंस्टीट्यूशन में लोगों की पर्सनल आइडेंटिटी छीन ली जाती है, उनका बिहेवियर, उनका स्टाइल, समटाइम उनका नेम भी, उनकी चॉइसेस, सब कुछ कंट्रोल हो जाती हैं। ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का फ़ैसला खुद ले लेना, मतलब आज़ादी होना, खुद मुख्तारी होना। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती है। आप क्या पहनोगे, आप क्या
खाओगे, कब किससे कितनी बात करोगे, सब कुछ इंस्टीट्यूशन डिसाइड करता है। जैसे जेल में आपका नाम भी रिप्लेस हो जाता है प्रिजनर नंबर से, ठीक है, यानी आपको आपके नाम से नहीं बुलाया जाता बल्कि प्रिजनर नंबर होता है, उससे आपको मुखातिब किया जाता है, तो इससे आपकी आइडेंटिटी ख़त्म होती जाती है। उसके बाद पॉइंट 4 है एम्ड एट रीसोशलाइजेशन। टोटल इंस्टीट्यूशन का मेन गोल होता है रीसोशलाइज करना, यानी एक इंसान का पुराना बिहेवियर, सोच और आदतें बदली जाती हैं और उसकी नई आइडेंटिटी को क्रिएट किया जाता है जो इंस्टीट्यूशंस के रूल्स के साथ मैच करती हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेंटल हॉस्पिटल्स में किसी पेशेंट को सोसाइटी के लिए फ़िट बनाने के लिए उनका बिहेवियर चेंज कराया जाता है। इस तरह आर्मी में एक सिविलियन को सोल्जर बनाया जाता है, यानी कम्प्लीटली उनको एक नया माइंडसेट दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरह से उनकी रीसोशलाइजेशन होती है। देन नेक्स्ट है पर्पस ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट है रिफॉर्म और रिहेबिलिटेट इंडिविजुअल्स। टोटल इंस्टीट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पर्पस ये है कि वो इंडिविजुअल को रिफॉर्म या रिहेबिलिटेट करता है, ठीक है, यानी अगर कोई इंसान सोसाइटी के नॉर्म्स के ख़िलाफ़ चला गया हो, जैसे क्रिमिनल हो या मेंटली इल हो, अनडिसिप्लिन्ड हो, तो उसको एक न्यू ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो दोबारा एक यूज़फुल और एक्सेप्टेड मेंबर बन सके सोसाइटी का। जैसे फॉर एग्जांपल जेल का मकसद सिर्फ पनिश करना नहीं होता बल्कि क्रिमिनल्स को सुधारना भी होता है, ठीक है। मेंटल हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहाँ पेशेंट्स को थेरेपी और मेडिकेशंस के ज़रिए से बेहतर बनाया जाता है। उसके बाद है इनफोर्स ओबीडियंस, डिसिप्लिन और न्यू रोल्स। यहाँ पे वो कहते हैं कि टोटल इंस्टीट्यूशंस लोगों में ओबीडियंस यानी कि फर्माबरदारी और डिसिप्लिन डेवलप करती है। यहाँ पर आपको अपनी मर्ज़ी नहीं चलानी होती है बल्कि रूल्स और अथॉरिटी की बात आपको माननी पड़ती है। कभी कभी ये इंस्टीट्यूशंस आपको नए रोल भी सिखाते हैं, जैसे सिविलियन से सोल्जर बनाना आर्मी में। फॉर एग्जांपल आर्मी कैंप्स में लोग डिसिप्लिन और कमांड फॉलो करना सीखते हैं, ठीक है। इसी तरह बोर्डिंग स्कूल में स्ट्रिक्ट रूटीन और रूल्स से बच्चे ओबीडियंट स्टूडेंट बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, पहले है प्रिजन मतलब कि जेल। यहाँ पे रिहेबिलिटेशन और पनिशमेंट होती है। जेल में लोगों को उनके क्राइम्स की सज़ा मिलती है, यानी यहाँ पे पनिशमेंट भी होती है और साथ ही उनको काउंसलिंग, एजुकेशन और ट्रेनिंग मिलती है ताकि वो अपना बिहेवियर जो है वो रेगुलेट कर सकें, बेहतर हो सके। तो इस तरीके से उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है। इसी तरह मिलिट्री की बात करें तो आर्मी एक सिविलियन को ट्रेन करती है ताकि वो फिज़िकली फ़िट हो, मेंटली स्ट्रांग हो और कमांड्स को फॉलो करे, यानी यहाँ हर चीज़ डिसिप्लिन से होती है और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। उनका यूनिफॉर्म, टाइम, उनकी स्पीकिंग स्टाइल, उनका पोस्चर, हर चीज़ की बाकायदा उनकी ट्रेनिंग होती है। तो उस ट्रेनिंग के थ्रू उनको डिसिप्लिन किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं क्रिटिसिज्म पे। क्रिटिसिज्म का फर्स्ट पॉइंट है कैन लीड टू लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी। जब हर किसी को एक जैसे कपड़े पहनाए जाएं, एक ही रूटीन फॉलो करवाई जाए और पर्सनल फ्रीडम उनकी बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए तो इंसान की यूनिकनेस, उसकी सोच, स्टाइल सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। आखिर में लगता है कि सब रोबोट्स बन गए हैं और उनको फिर किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, यानी उनकी अपनी कोई शनाख्त नहीं रहती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और ट्रॉमा। इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और आइसोलेशंस में इंसान जब रहता है तो उसकी मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हर वक्त रूल्स, हर वक्त मॉनिटरिंग, फ्रीडम ना हो तो बंदा अंदर से एक तरह से थक जाता है, तो उसको स्ट्रेस और एंजाइटी होने लग जाती है। समटाइम्स लोग जो हैं वो डिप्रेशन की तरफ भी चले जाते हैं, स्पेशली अगर एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनको टोटल इंस्टीट्यूशन में रखा जाए। थर्ड पॉइंट है ऑफन यूज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। इसका मतलब यह है कि यहाँ छोटी छोटी बातों पर भी रूल्स होते हैं, जैसे कब उठना है, क्या पहनना है, किससे बात करनी है। कुछ लोगों के लिए ये हेल्पफुल होता है, उनका बिहेवियर रेगुलेट होता है, लेकिन सबके लिए ये हेल्पफुल नहीं होता। कई दफ़ा इतनी स्ट्रिक्ट कंट्रोल की वजह से बंदा सिर्फ कमांड सुनना सीख जाता है और उसकी जो एक अपनी सोच होती है वो कहीं ख़त्म हो जाती है। वो बस एक रोबोट बन जाता है, जो उसको ऑर्डर्स मिलते हैं वो उसको फॉलो करना सीख जाता है। उसके बाद है मे क्रिएट डिपेंडेंसी और हिंडर री इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। यहाँ पे वो कहते हैं कि जब कोई बंदा मंथ्स या ईयर्स तक एक ऐसा सिस्टम में रहता है जहाँ सब कुछ उसके लिए डिसाइड किया जाता है तो वो उस सिस्टम का आदी हो जाता है। फिर जब वो रियल वर्ल्ड में वापस जाता है तो एडजस्ट करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ कोई स्केड्यूल नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता और आपको अपने डिसीजन जब खुद लेने पड़ते हैं तो आप फिर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके होते हो दूसरे लोगों पे कि वो आपको कमांड करें और आप उनकी कमांड्स को फॉलो करो, तो आप फिर जो है वो आपका रीइंटीग्रेट करना सोसाइटी में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये इस पे कुछ क्रिटिसिज्म हुई थी। तो बेसिकली टोटल इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर इंडिविजुअल्स को रखा जाता है, उनके बिहेवियर को रेगुलेट किया जाता है। इसमें हमारे पास जेल हो गई, मेंटल हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, बोर्डिंग स्कूल भी किसी हद तक इसकी एग्जाम्पल में आ सकती हैं, ठीक है। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको इरविन गॉफमैन ने
बोला कि ये टोटल इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ पे आपको पहले डिसोशलाइज़ किया जाता है, फिर रिसोशलाइज़ किया जाता है। तो आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।